नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। बेलगाम अफसरशाही और घुड़सवार। कहा यह जाता है कि अफसरशाही के बारे में कि अफसरशाही घोड़े की तरह होती है और उस पर जो घुड़सवार बैठता है वो जैसे उसकी लगाम कसेगा घोड़ा उस तरह से चलेगा। अब सवाल है, जब अफसरशाही बेलगाम हो जाए तो फिर क्या किया जाए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार आई। दोनों जगह भाजपा ने नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जिम्मेदारी दी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी दी। मोहन यादव शुरू में अपने निर्णयों के कारण बहुत तेज तर्राट से दिखे और विष्णुदेव साय जो कि आदिवासी हैं, जिनका अपना एक स्वभाव भी होता है, सहज सरल सौम्य है, तो लोगों को लगा कि विष्णुदेव साय बड़े सरल आदमी हैं और ये सरल और सौम्य व्यक्ति को अफसरशाही जैसे चाहे वैसे नचाएगी और मंत्रियों का राज होगा। दो उप मुख्यमंत्री है, ओपी चौधरी जैसे पुराने नौकरशाह हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो विष्णुदेव साय मान लो कहीं ऐसा लगता है कि सरकार दिल्ली से चल रही, इस तरह की बातचीत बहुत हुई कि हर बात के लिए दिल्ली का मुंह देखना पड़ता है। विष्णुदेव साय बहुत संयमित तरीके से चीज़ों को देख रहे थे। मौका था 2 दिन की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का। हाल ही में रायपुर में 2 दिन की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कलेक्टर, एसपी और पूरे महकमे के बड़े अधिकारी उपस्थित थे। मौके को विष्णुदेव साय समय पे पहुंचे, वहीं पे रहे, पूरी तवज्जो दी। उनके अलग अलग सोशल मीडिया पे उनकी बैठक को लेकर तरह तरह की बातचीत आ रही। पर जब मुख्यमंत्री ये सब देख रहे थे बैठक में कि कलेक्टर किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जिनके बारे में जैसा मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि वे ज़्यादातर लोगों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, अचानक से मुख्यमंत्री को शायद लगा हो, जो कहावत थी कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने जो 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बीच में अपनी जो उनकी एक छवि बनाई गई है, जो सीधी सादी जो कि है भी, उसको तोड़ते हुए एक आक्रामक तेवर दिखाए और बैठक को हल्के में लेने वाले अफसरों के होश फाख्ता हो गए। कहा जाता है कि पुलिस के हाथ लोहे के और दिल मोम का होना चाहिए, अर्थात अपराधियों और असामाजिक तत्वों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भय हो तथा पुलिस में पीड़ित, शोषित और समाज के कमजोर वर्गों, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, बालक बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता होनी चाहिए। समाज में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता यथा सामाजिक, आर्थिक, आपराधिक अथवा मानव जनित जैसे महामारी, बाढ़, कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा इत्यादि या घटित अपराध का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं वर्गों में पड़ता है। अतः इन वर्गों के प्रति पुलिस में गार्जियनशिप की भावना होनी चाहिए। समाज में पुलिस की सफलता तभी मानी जाती है जब जनता में सुरक्षा की भावना हो, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, आम नागरिक में पुलिस के प्रति भय या नकारात्मकता छवि न हो और अपराधी पुलिस से डरे, और यह तभी होता है जब आप निष्पक्ष, सही और त्वरित कार्रवाई करते हैं। बैठक के बाद 2 कलेक्टर, 1 एसपी का तबादला किया गया। इससे प्रशासन तंत्र को यह संकेत दिया गया कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री सीधे सरल सहज है, तो साथ साथ ये भी उनको बताया गया कि मौका आने पे वो कठोर निर्णय लेने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। भाजपा का एक नारा है छत्तीसगढ़ को लेके कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अब इस नारे को जमीन पर फलीभूत करने का समय आ गया है। कांग्रेस जो विपक्षी है वो और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, जुआ सट्टा का चलन बढ़ा है, अवैध शराब का धंधा बढ़ रहा है, महादेव ऐप जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक थी वो बंद नहीं हो रहा है, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता भी नहीं है, शिक्षक शराब पी के स्कूल आ रहे हैं और संस्कारों का उनमें अभाव है। ये सारी चीज़ों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। राजस्व के मामले में कलेक्टरों को उन्होंने कहा कि ये ढिलाई इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भू माफिया जिस तरह से उनको संरक्षण मिल रहा है और कई जगह अवैध कब्जे की बात आ रही, उस पर भी उन्होंने राजस्व अधिकारियों की खिंचाई की। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बहाने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के साथ एक नई छवि लोगों के बीच में पेश की, जो इन दिनों पूरे गलियारे में चर्चा का विषय है।
उन्होंने कलेक्टरों को अपने मानदंडों को सुधारने का और आम लोगों के साथ अच्छे से पेश आने की नसीहत दी। अब यहाँ बात समझनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो सरकारी दफ्तर हैं वो थाने में तब्दील हो रहे हैं। थाने का कहने से ऐसा ही है कि थाने में जैसे थानेदार और कुछ पुलिस वाले बैठते हैं और उनके बारे में पहले ये कहा जाता था कि वो लोगों से बहुत रुखाई से पेश आते, अब बहुत सारे सरकारी दफ्तर में बैठने वाले बाबू, छोटे मोटे अफसर भी आम जन जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। हमारे राज्य में लड़कियां किसी मांग को लेकर गई और वहां पर जिस तरह से तहसीलदार ने और बाकी अधिकारियों ने उनके साथ एक थानेदार ने बदतमीजी की और उसके बाद मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी अमला है उसकी जो बोली भाषा है, उसका व्यवहार है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को सचेत किया और बताया कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई होगी। उम्मीद तो ये की जाती है कि जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद एक तबादला लिस्ट निकलती है बड़े पैमाने पर अगर हम विष्णुदेव साई की सरकार को ध्यान से देखें तो उन्होंने सरकार बदलने के बाद भी किसी को नहीं बदला। मुख्य सचिव जो है अमिताभ जैन, वो पहले भी भूपेश बघेल की सरकार में बाजू में बैठते थे समीक्षा बैठक में, वो अभी भी दिखे। बहुत सारे अधिकारी वैसे ही दिखे। हाँ, ये अलग बात है कि जो अधिकारी दिल्ली गए थे प्रतिनियुक्ति पर, अब उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म हो रही है तो उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी पहले संभालती थी, अब उनके जो है फिर से ये जिम्मेदारी दी गई। वो एक अच्छी और सफल अधिकारी मानी जाती है। सोनमणि बोना वापस आए, रजत कुमार वापस आए और बहुत सारे अधिकारी जो है जो आईएएस अफसर आईपीएस अफसर गए थे वो वहाँ से वापस आए हैं और उनको अच्छी जिम्मेदारी, चूंकि जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छी जिम्मेदारी दी जा रही है। पर इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी नब्ज टटोली और नब्ज टटोल कर उन्होंने ये देखा कि हमको भविष्य में किस तरह से काम कर रहा है। तो ऋचा शर्मा की अगर पदस्थापना की मैं बात करूं तो अब धान खरीदी जो है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में लगता है कि भारत सरकार के साथ बेहतर समन्वय, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति होती है और पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की बात आती है, तो वो अधिकारी जो केंद्र में रहे हैं और वो राज्य में लौट रहे हैं तो उनके बीच वो एक समन्वय बहुत बेहतर स्थापित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अधिकारी वापिस हुए हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ेगा। अब हम बात करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है जिससे हम अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाए, वहाँ पर अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मोहन यादव ने नहीं ली है। पर हाँ, अब वहाँ पर नए मुख्य सचिव को लेकर कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि जो अभी मुख्य सचिव हैं उन जो वीरा राणा हैं, जो कभी जब मध्य प्रदेश था तो यहाँ पर संजय राणा एसपी हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी जो यहाँ आईएएस थी और यहाँ पदस्थ थी, वो अभी जो है 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब उनकी जगह नए मुख्य सचिव की तलाश है। अनुराग जैन, एसएन मिश्रा, डॉक्टर राजेश राजौरा और मोहम्मद सुलेमान के नाम पर चर्चा है। वीरा राणा को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के बारे में भी चर्चा हो रही है। हम देखते हैं कि जो आईएएस अच्छा काम करते हैं उन आईएएस को बाद में कहीं ना कहीं राज्य में जो बहुत सारे जगह होती है वहाँ पर समायोजित किया जाता है। अगर हम अपने राज्य की बात करें तो सुनील कुजूर हमारे यहाँ जो पूर्व मुख्य सचिव थे, अजय सिंह जो पूर्व मुख्य सचिव थे, ये सब लोगों को आरपी मंडल, ऐसे बहुत सारे पूर्व मुख्य सचिव को कहीं ना कहीं सरकार ने एडजस्ट किया है और उनकी सेवाओं का लाभ सरकार लेती है ताकि उनके अनुभव का लाभ मिले। इस सरकार में लोग कहते हैं विष्णुदेव साई की सरकार में कि जिस तरह की पिछली रमन सिंह की सरकार में जिस तरह के अधिकारी थे उस तरह के अधिकारी जो हैं अभी यहाँ नहीं हैं उस तरह के निर्णय लेने वाले। पर ये जो बैठक हुई उसमें कहीं ना कहीं जो अमिताभ जैन बहुत सौम्य मुद्रा के हैं, वो भी विष्णुदेव साई की तरह सौम्य छवि रखते हैं। उन्होंने जब कुछ कलेक्टर फ़ोन पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कलेक्टरों को झिड़की दी और कहा कि ये सब इस तरह कैजुअल ना लें। तो मुझे लगता है कि जब निज़ाम बदलता है और निज़ाम के तेवर देखकर जो ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले अपने तेवर बदलती है। ब्यूरोक्रेसी के लिए एक कहावत कही जाती है कि जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत जल्दी, जितने जल्दी बाकी कुछ नहीं बदलता, ब्यूरोक्रेसी अपने हाव भाव को बदल लेती है, क्योंकि वो समझती कि जो हुक्मरान है वो क्या चाहते हैं। तो अभी विष्णुदेव साय ने जिस तरह से अभी बैठक ली और जिस तरह से उन्होंने
अपने मंसूबे बताए, वो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वो अधिकारियों से किस तरह की अपेक्षा करते हैं, फील्ड में किस तरह की अपेक्षा करते हैं। ये मुझे लगता है कि ये मैसेज जो है, जो ज़मीनी स्तर तक जाना चाहिए, वो चला गया। इधर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में अलग अलग तरह की जो बातचीत हो रही थी, इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद अब विष्णुदेव साय को लेकर उस तरह की बातचीत नहीं होगी कि विष्णुदेव साय जो है वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये इस बैठक में एक और बात हुई, इस बैठक में जब एसपी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नहीं आ पाए। किन कारणों से नहीं आए वो अलग बात थी, उनको इसमें बोलना था। ये भी एक चर्चा का विषय रहा कि लोग, चूंकि विपक्ष को तो मौका मिलता है तो विपक्ष ढूंढता है, पक्ष और विपक्ष दोनों ये देखते हैं कि वो कौन सी जगह है। अगर राहुल गांधी जाके अमेरिका में कुछ कहते हैं कि तब तक आरक्षण जरूर खत्म होगा, पर जब समान हो जाएगा। अब समान कब होगा? जब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पर उन्होंने ऐसा कहा तो विपक्ष ने कहा कि ये आरक्षण विरोधी है। इसी तरह पक्ष भी ढूंढता है कि कौन सा मौका मिले, और विपक्ष भी ढूंढता है। तो विजय शर्मा की अनुपस्थिति को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि उनको जानबूझकर जो है इस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा गया। अब ये अलग बात है कि वो तो आए दिन पुलिस अधिकारियों के साथ बैठते हैं, उनको निर्देश देते, वो गृह मंत्री है। पर खैर, हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने जो ये 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो मुख्यमंत्री ने लिया, तो उसमें अफसरशाही में जो गड़बड़ियां थी वो जो उजागर हुई। राजस्व विभाग हो, चाहे पंचायत हो, स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा, सभी विभाग के अधिकारी और बाबुओं की कार्यप्रणाली में उदासीनता नजर आई। सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता लाना चाहती है, सुचारू रूप से सुशासन का दावा भी करती है, पर जब वो समीक्षा खुद ही करती है और जब सरकार ने इसकी समीक्षा की, मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया, तो विपक्ष हमलावर हुआ कि देखिए हम जो कह रहे थे कि सरकार ढीली है, सरकार में लोग काम नहीं कर रहे, तो हम वही बात कह रहे थे। पर मुख्यमंत्री ने, कोई भी मुख्यमंत्री हो या राज्य का मुखिया हो, अगर वो देखता है कि उसके घर के भीतर कुछ गड़बड़ियां हैं और जहां अच्छा है, तो मुख्यमंत्री ने कुछ कलेक्टरों की पीठ भी थपथपाई, पर जो अच्छा नहीं कर रहे थे उनको फटकार भी लगाई और उनको कहा कि इसको वो जल्दी से निपटाए। उन्होंने अविवादित नामांतरण को समय सीमा में पूरा करने, जो विवादित प्रकरण है उनको 6 माह में निपटाने के लिए कहा। कमिश्नर को भी कहा कि वो जो है इन कामों की मॉनिटरिंग करें। हम ये देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जब एक ये चालू किया था कि जिला सरकार, उसके बाद धीरे धीरे कमिश्नरी पद्धति को खत्म करने की बात हुई। और कमिश्नर जो हैं, कमिश्नर किसी समय में जो सबसे मजबूत राजस्व इकाई होती थी संभाग की, वो अब उस तरह से पावरफुल नहीं है। और अधिकांश जगह प्रमोटी, जो डिप्टी कलेक्टर से प्रमोटी आईएएस होते हैं, उनको कलेक्टर बनाया जाता है और उनको कमिश्नर बनाया जाता है। तो कमिश्नर की जिस तरह से पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने वहां नाराजी जताई, खैरागढ़ के मुद्दे को लेकर उन्होंने नाराजी जताई। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कुछ जिलों में साइकिल वितरण, जो सरस्वती साइकिल योजना थी, उसकी साइकिल वितरित नहीं होने पर उन्होंने नाराजी जताई। जर्जर स्कूलों के बारे में उन्होंने कहा कि स्कूल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, संबंधित ठेकेदार पे एफआईआर करें। कलेक्टर अपने जिले में भ्रमण कर स्कूलों का निरीक्षण करें, हॉस्टल की व्यवस्था ठीक करें। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 2 दिन बाद मुंगेली में गिरे हुए कबूतर में जान आ गई। यानी आप समझ सकते हैं 15 अगस्त को वहां जब कबूतर उड़ाए जा रहे थे, तो एक कबूतर जो है जब एसपी उड़ा रहे थे तो वो मर चुका था, गिर गया। इसको लेकर बड़ा हल्ला मचा, क्योंकि हाल ही में एक सीरियल में इस तरह से कबूतर जाता है और गिर जाता है, उसको लेकर मीम भी बने, मजाक भी बना, और अंततः अब एसपी को जो है वहाँ से हटना पड़ा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है जुआ सट्टा बढ़ रहा था, वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी, पर जो है कबूतर ने उड़ान नहीं भरी। अगर जो लोग कबूतर की उड़ान को जानते हैं वो जानते होंगे कि सरकार में जब 26 जनवरी को कबूतर उड़ाए जाते हैं या 15 अगस्त को, तो वो कबूतर की व्यवस्था जेल विभाग करता है। जब कबूतर उड़ाए जाते हैं तो कई बार ये समझ में नहीं आता कबूतर जाते कहाँ हैं, तो कबूतर वहीं जेल के में वापस जाते हैं जहाँ उनको दाना पानी मिलता है। तो कबूतर लौट कर बाद जाते हैं। अगर वही कबूतर को समझ जाए कि कबूतर हमारे यहाँ कभी संदेश वाहक की भूमिका भी निभाते थे, तो एक कबूतर की घटना से जोड़कर लोग मुंगेली में एसपी के तबादले को देखकर थोड़ा उस पर मीम भी बना था।
बस्तर में राजस्व प्रकरण निपटाने में देरी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और मनरेगा में रोजगार सृजन करने में लापरवाही बरतने पे विष्णुदेव साय खपा हुए। जैसे कि एसपी मुंगेली के एसपी को, बस्तर के कलेक्टर को जो है वहाँ से हटाया गया। तो ये एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी में ये मैसेज दिया जाता है कि आप अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो आप, अवैध शराब की बिक्री हो रही है, नशाखोरी बढ़ रही है जिसकी खबरें मीडिया में आता है, कहीं चाकूबाजी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो समाज में और शहर में हो रही है, जिसको लेकर अभी पिछले दिनों कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही थी। तो इन सारे मुद्दों को मुख्यमंत्री ने 2 दिन लगातार बैठक की और बैठक करके उन्होंने एक एक अधिकारी को निर्देशित किया कि आपको अपने अपने विभाग में किस तरह का काम करना है। कोई कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, सभा, परामर्श, वार्तालाप। ये इस तरह से जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। एसपी, कलेक्टर या जो वरिष्ठ अधिकारी है वो किस तरह से अपने जिले में, अपने संभाग में या सरकार में किस तरह से कामकाज करा रहे हैं, वो जो है उस पर अपनी बात रखते हैं। इस समीक्षा के दौरान जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो ये देखते हैं कि जितनी सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, उनके लक्ष्य जो दिए गए थे, क्या वो लक्ष्य की पूर्ति हुई है, जो जो टास्क हैं सरकार की प्राथमिकता, उस पर जिले में किस तरह की कार्रवाई हुई है। अभी मुख्यमंत्री जन दर्शन लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर बिलासपुर का आदमी, अंबिकापुर का आदमी, बस्तर का आदमी अगर वो शिकायत लेके राजधानी आता है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पर ठीक ढंग से कामकाज नहीं है। तो जो अधिकारी इस तरह से अब शिकायतें आएगी और लोग वहाँ से आवेदन लेके आएंगे, जो आवेदन ब्लॉक पर जिनका समाधान हो जाना चाहिए था, जिले में हो जाना चाहिए था, उसके लिए लोग यदि राजधानी के चक्कर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। ऐसा उम्मीद की जा रही है ब्यूरोक्रेसी में कि अब इस समीक्षा के बाद बड़े पैमाने पे तबादले होंगे। पर जैसा मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री ने सरकार बदलने के बाद भी बड़े पैमाने पे तबादले नहीं किए और मैसेज दिया कि अधिकारी कोई भी हो वो सरकार के अधिकारी हैं और उनसे हम काम लेना जानते हैं। और एक मैसेज उन्होंने दिया, कुछ ही अधिकारियों को उन्होंने जो है तबादले की गिरफ्त में लिया है। तो ये एक प्रकार से, पर ये इसका मतलब ही नहीं है कि वो अधिकारी खराब थे। और तबादला सरकारी नौकरी में कोई पनिशमेंट नहीं होता है। तबादले जो होते हैं वो सरकारी प्रक्रिया का अंग होते हैं। एक आदमी को, हाँ ये अलग बात है कि अगर कोई आईएएस कलेक्टर होता है और उसको मंत्रालय में भेज दो तो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उसकी प्राइम पोस्टिंग थी, अब वो लूप लाइन में चला गया। कोई एसपी को यदि पीएचक्यू में कर देते हैं तो लूप लाइन में चला गया। बहुत सारे अधिकारी जो फील्ड में पदस्थ होते हैं, जब उनको मुख्यालय में लाते हैं तो कहते हैं वो लूप लाइन में चला गया। लूप लाइन का आशय क्या है ये सब लोग समझते हैं। जो सरकार में है, सरकार के बाहर हैं, कुछ पद जो है मलाईदार होते हैं, पावरफुल होते हैं, वहाँ बहुत सारे अधिकार होते हैं आपको। और जब आप मंत्रालय में आ जाते हैं तो 10 से 5 के अधिकारी हो जाते हैं, वहाँ पर आपके पास उस तरह के अधिकार नहीं होते। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी फील्ड में होता है उसका वहाँ रौब होता है, उसका जलवा होता है, उसके पास सलाम करने वालों की भीड़ होती है। पर जब वो किसी ऑफिस में आ जाता है तो उस तरह से वहाँ पर उसको उसकी पूछ परख कम होती है। तो लोगों को लगता है कि अगर किसी अधिकारी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, या ये भी एक धारणा थी पहले जब मध्य प्रदेश था कि कोई अधिकारी को बस्तर तबादला कर दिया तो उसको सजा दे दी, किसी को छत्तीसगढ़ तबादला कर दिया तो सजा दे दी। अभी भी लोगों को लगता है कि अगर बस्तर के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर में तबादला करके सजा दी जाए, पर यह सजा नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उन जगहों पे अच्छे अधिकारी भेजने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ जो हमारे वनवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलती। हमने देखा कि पिछली सरकार में, उसके भी पहले सरकार में डीएफएम फंड होता है जो खनिज निधि होती है, उसमें बहुत गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसकी जांच भी चल रही है। तो ये एक बंदरबाट हो रही थी। अभी जो सरकार के कामकाज को समझते हैं वो ये जानते हैं कि अब जो है सरकार में खरीदारी की प्रक्रिया बदल गई। जेम जो एक पोर्टल है उसके जरिए खरीदारी की बात हो रही है। तो अब कोई भी अधिकारी सीधे जो है, जो यहाँ CSIDC के माध्यम से या 3 टेंडर बुलाकर, कोटेशन बुला के खरीदारी करता था, वो नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर भी सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में और मंत्रियों के बीच में बड़ी नाराजी है कि वो अपने विभाग में कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं और जेम के जरिए ही उनको खरीदना पड़ रहा है। तो ये भी एक अंदरूनी बातचीत में जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बहुत सारे अधिकारी आए थे। हाँ, एक बात और थी कि जो IAS अधिकारी थे उन्होंने मौके का
फायदा उठाते हुए जो उनका एसोसिएशन है, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने एसोसिएशन की बैठक भी करा ली और रात्रि भोज भी कर लिया। तो एक साथ सारे आईएएस यहाँ आ नहीं सकते थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के कारण कलेक्टर सबके सब आ नहीं सकते, तो सारे आईएएस इकट्ठे थे। तो जो उनका एसोसिएशन था उनने मुख्यमंत्री को बुलाया और अपने एसोसिएशन की बैठक भी उन्होंने कर ली। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है, एसपी कॉन्फ्रेंस है, ये एक प्रकार से जो मशीनरी है उसको गियर अप करने का एक प्रक्रिया है। अभी मध्य प्रदेश में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, पर मुख्यमंत्री जगह जगह घूम रहे हैं, चूंकि वहाँ उपचुनाव थे। तीनों उपचुनाव में अलग अलग जगह उनकी व्यस्तता रही है और लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री पहले दिन से ही उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे कि उन्होंने लाउड स्पीकर को लेके खुले में मांस की बिक्री हो रही थी, उनको लेकर बहुत सारे निर्देश दिए थे। पर मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री थोड़े दिन जब अपने विभाग में निर्देश देते हैं या सरकार में कुछ कहते हैं, पर जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो देखती है कि इनके तेवर कितने दिन के हैं, क्या ये अखबारों की सुर्खियां बनने तक हैं, क्या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है, या फिर थोड़े दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि कालांतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसमें बहुत सारे लोगों को हटाया गया, पर बाद में वही लोग प्राइम पोस्टिंग में दिखे, फील्ड में दिखे। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये थोड़े दिन की बात है, अभी ये बवाल ठंडा हो जाएगा। जैसे कहीं कुछ उत्पात होता है, घटना होती है, तो उसको शांत करने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए ये सब किया गया। वो जांच जो है, आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आती, मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट कब आती है, पर तात्कालिक रूप से लोगों को शांत करने के लिए इस तरह की कोशिश होती है। तो ये भी एक प्रकार से होता है। पर अगर भाजपा की सरकार यहाँ है और वो कह रही कि ये सुशासन की सरकार है, मोदी की गारंटी की सरकार है, तो उसको कहीं ना कहीं ये दिखना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि भय मुक्त रहें, भ्रष्टाचार मुक्त रहें, तो ये लोगों के बीच भी होना चाहिए कि ये केवल नारों में नहीं, मंचों पे नहीं, अगर व्यवहारिक जीवन में लोगों को भ्रष्टाचार के जरिए ही अगर उनके काम होना है, उनके भय से ही काम होना है, वहाँ भू माफियों का ही राज है, वहाँ दलालों का ही राज है, सरकारी दफ्तरों में यदि कामकाज नहीं होगा तो सरकार कुछ भी कहे, जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है। पर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें मुख्यमंत्री ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में उन्होंने अपने जसपुर जिले के जो अधिकारी हैं उनको, उनकी पीठ भी थपथपाई, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ जाते हैं और उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने जो है उनकी पीठ थपथपाई है। अभी हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। उड़ीसा से लगातार जो है गांजा यहाँ आता है, तो उसकी और नशीले पदार्थों की बिक्री बढ़ रही है, जिसकी खबरें आती है। इस पर भी सीएम ने चिंता जाहिर की है। नक्सलवाद को लेकर अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री आए थे और उन्होंने जो है वो बैठक ली थी, और उसके बाद नक्सली क्षेत्र में भी सघनता के साथ कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट दी गई है कि हम 3 साल की डेडलाइन में नक्सलवाद को खत्म कर लेंगे। अभी जिस तरह की चिटफंड के मामले जो हैं उन पर पिछली सरकार भी कार्रवाई कर रही थी, अभी भी कार्रवाई होना बाकी, क्योंकि जो लोग उसमें फंसे हैं उनको उस तरह से अभी राहत नहीं मिली है। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद प्रशासन में कसावट आएगी। विष्णुदेव साय जो बार बार कहते हैं कि हम ही ने बनाया, हम ही संवारेंगे, या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो भाजपा की लाइन है वो कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय की सरकार में फलीभूत होती दिखेगी। और ब्यूरोक्रेसी, जिसके बारे में कई बार कहा जाता है कि वो अपने बहुत सारी चीज़ों से बाज नहीं आती, वो अपनी सुख सुविधाओं पे उसकी ज़्यादा नज़र होती है, अपनी पोस्टिंग पे ज़्यादा नज़र होती है, प्रमोशन पे ज़्यादा नज़र होती है। अब ब्यूरोक्रेसी को ये लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यदि हम काम नहीं करेंगे तो राज्य का मुखिया हमें देख रहा है, और अगली बार जब समीक्षा बैठक होगी तो फिर से हमारा खाता खुलेगा और हमारे हिसाब किताब होंगे। तो मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत है मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर। अभी मध्य प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि अभी वहाँ पर एसपी कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, पर छत्तीसगढ़ में ये हुई है, और इसमें मुख्यमंत्री ने सबसे बात की है, और 6-7 महीने में क्या कुछ हुआ उसके बारे में लोगों से पूछा है। और बहुत सारे तबादले भी नहीं हुए हैं, ज़रूरत नहीं है। हाँ, तबादले हुए हैं, राजस्व विभाग में तबादले हुए हैं,
वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को, यहाँ तक कि बाबुओं को भी इधर से उधर किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस में भी तबादले हुए, यहाँ से वहाँ किया गया। तो तबादला एक प्रक्रिया है। यदि हम मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाएं तो छत्तीसगढ़ में हम नई कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी सोचने की जरूरत है। जो लोग वर्षों से जमे हैं, ये भी होना चाहिए कि मंत्रालय और एचओडी के बीच में भी तबादलों का आदान प्रदान होना चाहिए। जो लोग एक सीट में वर्षों से जमे हैं उनको वहाँ से हटाना चाहिए, और जो उस ऑफिस में बहुत सारे लोग जो सक्रिय हैं उनके बारे में उनको चिन्हित करना चाहिए, और लोग आसानी से जा सकें। और जितना डिजिटाइजेशन हो, जितना कि ई गवर्नेंस होगी, उतना ही बेहतर। लोग जो समीक्षा थी, जो 2 दिन की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस थी, वो निश्चित रूप से जो है प्रशासन में कसावट लाएगी। नमस्कार।